हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या है, अपन देखेंगे कि अपना जो लंग्स है वो कितनी वॉल्यूम को स्टोर करके रख सकता है, कितनी वॉल्यूम वो इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के अंदर, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर, कितनी वॉल्यूम को नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर वो एक्सपायर कर सकते, कितनी वॉल्यूम एक्सपायरेशन के बाद भी वो अपने लंग्स के अंदर रिमेनिंग रह सकती है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम के अंदर अपन देखते हैं कि ना नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर अपन कितनी वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी होती है? 500 ml। और ए हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml पर मिनट। ये अपन ने कैसे निकाली? अपनी रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 12 to 16 टाइम पर मिनट होती है। कितने? 12 to 16 टाइम पर मिनट होती है। इसको अपन इंटू किया 500 से, तो कितना आ गया ये? 6000 to 8000 ml पर मिनट। फिर अपने सेकंड आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद अपन कितनी और एयर है वो इंस्पायर कर सकते थे। ये अपना नॉर्मल इंस्पायरेशन पर अपने और कितने ले सकते हैं, ये अपना IRV, मतलब कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद अपन कितनी जो एयर है वो आगे इंस्पायरेशन में मतलब आगे इंस्पायर कर सकते हैं। तो IRV के एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। फिर नेक्स्ट क्या आता है? ERV। ERV क्या कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अपन कितनी जो एयर है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर कितनी अपन जो एयर है वो एक्सपायर कर सकते हैं। जैसे ये और नॉर्मल एक्सपायरेशन फिर और करना, वो क्या होगा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। फिर आता है नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि अपन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया, उसके बाद भी कितनी जो एयर है वो अपने लंग्स के अंदर रिमेन रह जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये होती है 1100 से 1200 ml। ये जो एयर होती है अपने लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, कभी भी बाहर नहीं निकलते। इससे जो अपने लंग्स है ना वो स्पंजी रहते हैं, मतलब सिकुड़ते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एकदम पिचकते नहीं है। तो ये क्या होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर जो वॉल्यूम को मिलाकर अपन क्या बनाएंगे? कैपेसिटी बनाएंगे। तो बाय एडिंग अप टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। ये कैपेसिटी किसके लिए यूज होती है? विच कैन यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं कैपेसिटीज के बारे में। तो अपन देखते हैं कैपेसिटीज के बारे में। तो सबसे पहले है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन है वो कितनी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो इंस्पायर कर सकता है। तो इसके अंदर कौन से? टाइडल वॉल्यूम आएगी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी। तो टीवी प्लस IRV प्लस टीवी। तो इसके अंदर इसकी अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2500 से 3000 ml IRV होगी प्लस 500 ml क्या होगी? टीवी होगी। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। की नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी जो एयर है एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है। तो टीवी प्लस ERV कितने? 500 प्लस 1000 से 1100 ml। फिर आएगा FRV, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कि एक पर्सन है उसने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद कितनी जो एयर है उसके लंग्स के अंदर रिमेन रहेगी। तो उसके अंदर IRV रहेगी और ERV रहेगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ERV कितनी है? 1000 से 1100 और IRV कितने? 2500 से 3000 ml। फिर अपना नेक्स्ट क्या है? VC, वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन। कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन कितनी जो एयर है वो इंस्पायर कर सकता है, या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो एक पर्सन है वो कितनी जो एयर है वो एक्सपायर कर सकता है। इसके अंदर कौन कौन सी आएगी? टीवी, ERV प्लस RV। की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टीवी कितनी है? 500 ml, ERV कितनी है? 1000 से 1100 ml और IRV कितनी है? 2500 से 3000 ml। फिर नेक्स्ट क्या अपना टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग
एट द एंड ऑफ फोर्थ इंस्पायरेशन, कि एक पर्सन ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद उसके लंग्स के अंदर कितनी एयर है वो रहती है, तो उसके अंदर कौन सी रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा रहती है वो है, तो ईआरवी रहेगी, उसके अंदर आईआरवी रहेगी और टीवी रहेगी। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि टीवी ईआरवी प्लस आईआरवी क्या हो गया, वीसी हो गया, तो ये क्या हो गया, वीसी प्लस आरवी। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी आरवी कितने हैं, 1100 से 1200, ईआरवी 1000 से 1100, आईआरवी 2500 से 3000, टीवी 500 ml, ये अपनी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। ये अपना हुआ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे कि ये मतलब एक तरफ तो इसके नेम दे दी, अगले दूसरी तरफ इसकी वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब मैचिंग करवा ली, दूसरा इनका ऑर्डर पूछ लिया, और एक सेकंड रेजिडुअल वॉल्यूम और जो अपने एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम पूछता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसके अंदर आता है जो वाइटल कैपेसिटी, इस पे क्वेश्चन आता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, इस पे क्वेश्चन मेनली इन पे क्वेश्चन देखा जाता है। तो अपने अपन ने देखा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।